गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को व्याकरण में अध्याय 5 संज्ञा यानी नाउन के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों को संधि पढ़ाई थी। संधि क्या है, कितने प्रकार के हैं, ये सब बताई थी। आज मैं संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। नाउन अंग्रेजी में अंग्रेजी ग्रामर में आप लोग नाउन पढ़ते होंगे और हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, धर्म को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, किसी प्राणी के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, कोई स्थान हो या भाव उत्पन्न होता हो, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे यहाँ पे ऊपर में देखो क्या है, हरि। हरि गीत गाता है, तो हरि क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। कुत्ता, कुत्ता क्या है? कुत्ता भी जानवर है, तो वो भी नाम है। बचपन में सभी खेलते हैं, तो बचपन क्या है? भाव। बचपन क्या है? बचपन, बड़ा, छोटा, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव। तो ये भी है, तो इसको भी संज्ञा कहेंगे। अयोध्या धार्मिक स्थान है, तो अयोध्या क्या है? स्थान। अयोध्या किसी शहर का नाम है यानी स्थान का नाम है, तो ये क्या है? स्थान। तो इसको भी ये संज्ञा बोलेंगे। पुस्तकें, तो ये कोई वस्तु है, ये सामान है। पुस्तक क्या है? सामान है। ये निर्जीव है, ये सामान है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे संज्ञा। मिठास, मिठास जो है वो भी भाव है। मिठास क्या है? खट्टा, मीठा, तीखा क्या है? हम अनुभव से, भाव से ही प्रकट करते हैं ना कि ये खट्टा है, मीठा है, तो इसको भी हम संज्ञा कहेंगे। तो देखो इस क्या है, उपयुक्त वाक्यों में हरि और अयोध्या नाम है। कुत्ता और पुस्तकें क्या है? कुत्ता और पुस्तकें पशु और वस्तु है। बचपन तथा मिठास शब्द अवस्था और गुण, भाव है। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द। ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द। तो ये तो मैं आपको डिफिनीशन इसका बताई कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, धर्म को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब यहाँ पे क्या संज्ञा कितने प्रकार के हैं? तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3 संज्ञा के आप लोगों को 3 भेद ही पढ़ना है। वैसे ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। लेकिन आप लोगों के बुक में, आप लोगों के सिलेबस में कितना पढ़ना है? तो 3 पढ़ना है। तो पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फिर से सुनिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान या विशेष वस्तु का जो बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊपर के पहले वाक्य में हरि एक व्यक्ति है तथा दूसरे वाक्य में अयोध्या एक स्थान है। अयोध्या क्या है? विशेष स्थान का नाम है। इसी प्रकार गंगा, हिमालय, विष्णु, शिव, मुरादाबाद ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। जातिवाचक, अब दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, जाति आदि का बोध हो। वे संज्ञा शब्द, ध्यान दीजिए इस लाइन पे। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऊपर के वाक्य, तीसरे वाक्य में क्या है? क्रमांक 3 में कुत्ता, तो कुत्ता क्या है? प्राणी। और 4 में है पुस्तकें तथा बस्ता, तो ये क्या है? वस्तु का बोध कराता है। क्या कराता है? वस्तु का। तो इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, मेज, कुर्सी, आम, अमरूद, घड़ी आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो प्राणी और वस्तु का जो बोध करा है वो क्या है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या है? विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का बोध करा है वो है व्यक्तिवाचक, जिसमें जाति और प्राणी, वस्तु का बोध करा है वो है जातिवाचक। अब भाववाचक देखिए। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिनसे पदार्थों या वस्तुओं के धर्म, गुण, दोष, अवस्था
अथवा स्वभाव का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऊपर के वाक्य माने संख्या 5 में क्या है, क्रमांक 5 में क्या है, बचपन, और 6 में मिठास अवस्था तथा स्वभाव प्रकृति गुण का बोध कराने के कारण ये भाववाचक संज्ञा है। ऊपर जो ये दिया हुआ है इसमें क्या है, मिठास भी है, बचपन भी है, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका भाववाचक संज्ञा। देखिए इस लाइन पे गौर कीजिए, वे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थों यानी कि कोई भी सामान जो वजन करने वाला जो भी सामान हो, या वस्तु पदार्थ वस्तुओं या धर्म जो होता है, और किसी में गुण है, अच्छाई बुराई, उसमें कोई काला है कोई गोरा है, ये सब जो गुण दोष जिसमें जो है उसके स्वभाव का जो पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो शायद आप लोग संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझ में आया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, तो अभी तो आज तो मैं वीडियो भेज रही हूँ और दूसरे दिन जूम क्लास लूँगी नेक्स्ट, तो जूम क्लास में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक दिन वीडियो जाएगा, एक दिन जूम क्लास होगा आप लोगों का, तो इसलिए आप लोग जूम क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। अब नीचे क्या है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक की क्या रचना है, ये कुछ शब्द हैं, तो इसको आप लोगों को लर्न करने का है। आप लोग लर्न करेंगे तो आगे संज्ञा बताने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। जैसे गुरु से गुरुत्व, लड़का से लड़कपन, मानव से मानवता, मनुष्य मनुष्यता, विधवा से वैधव्य, बच्चा से बचपन, दानव से दानवता, विद्वान से विद्वता, इंसान से इंसानियत, पंडित से पांडित्य, भाई से भ्रातृत्व, माता से मातृत्व। तो ये सब है, बुक तो आप लोगों के पास होगा ही, ये सब अपना लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ये चैप्टर आप लोगों का ये समाप्त है। बाकी सर्वनाम शब्द है, उससे भाववाचक संज्ञा, फिर विशेषण से है आपका भाववाचक, फिर क्रिया से है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद क्या है, भाववाचक संज्ञा की पहचान। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान, तो जिन शब्दों के अंत में, देख लीजिए भाववाचक संज्ञा कैसे पहचाना जाता है, तो जिन शब्दों के अंत में आ, ई, त्व, ता, पन, हट और वट आदि लगे हों उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आ से बुढ़ापा, ई से घृणा, बुढ़ापा और घृणा, ई से बुराई और लिखाई, पंडिताई, ये तीनों हुए। त्व से अपनत्व, पशुत्व, ता से कायरता, दानवता, मानवता, लघुता, पन से लड़कपन, बचपन, भलापन, वट से गिरावट, मिलावट, थकावट, हट से चिकनाहट, घबराहट आदि। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा की पहचान। अब जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, तब जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन होती हैं, जब व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन यानी कि बहुत सारे, बहुवचन में क्या होता है, एक वचन में एक, द्विवचन में दो, बहुवचन में बहुत सारे, तो वैसी अवस्था होती है तो वे क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे अब हरिश्चंद्रों का समय नहीं है, अब हरिश्चंद्रों यानी अब हरिश्चंद्र का युग नहीं है, और भीम पैदा नहीं होते, उसकी हरकतों से परेशान हूँ, मेरी परेशानियों से तुम्हें क्या लेना है, मिठासों में यह मिठास सबसे बढ़िया है, भूले किनसे नहीं होती, हमें बुराइयों से क्या लेना है, कराहटों से बेचैनी झलकती है। यानी जो रेड है, रेड लाइन, रेड वाला जो शब्द है, वो शब्द सब जो है आप लोगों के पास बुक होगा ही, तो वो सब क्या है, बहुवचन, यानी ये जातिवाचक संज्ञा। हरिश्चंद्रों यानी बहुत सारे, माने उस युग में जो हरिश्चंद्रों, परेशानियों यानी बहुत सारी परेशानी, मिठास हो बहुत सारा मिठास, बेचैनी, तो बेचैनी क्या, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बुराई हो बहुत सारा बुराई,
तो ये सब क्या है, आपकी जातिवाचक संज्ञा पहचानने का तरीका है। तो इनको आप लोग पहचानेंगे और करेंगे। जो समझ में नहीं आए, जो आज मैं वीडियो भेज रही हूँ उसमें अगर जो समझ में नहीं आएगा वो आप लोग जूम क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू।